करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग आया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे लिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगाती जाना और जो कोई सुहाग की आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सदा सुहागन रहो। सपूती हो तो उसने ये सुनकर पल्ले में गांठ बांध और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली है माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ और सावन, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करियो। ये बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिनी हत्यारिणी, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में ये प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहे। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है।